दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुख्य शिक्षा में। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश प्रश्न बैंक विद्यार्थियों हेतु अध्यापन सामग्री सत्र 2020-21 कक्षा 10वीं। दोस्तों कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड की, ठीक है, ये आपको मैं प्रश्न बैंक बता रहा हूँ और इस प्रश्न बैंक में आपको आज हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपका लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश है, इनके द्वारा प्रश्न बैंक जारी की गई है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए है। किसके लिए है? आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए है। और आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है दोस्तों, वो 12 अप्रैल से स्टार्ट होगी। टाइम टेबल आ गया है 12 अप्रैल से लेकर के तो 27 अप्रैल तक आपकी ये परीक्षा चलेगी। ठीक है, तो आज मैं आपको ये प्रश्न बैंक बताने वाला हूँ और इस प्रश्न बैंक में आज का विषय है दोस्तों हमारा हिंदी। ठीक है, देख सकते हैं आप, आज का विषय हमारा हिंदी है और इस पूरी प्रश्न बैंक में पूरे हिंदी के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है मेरा कि इस प्रश्न बैंक के माध्यम से, ठीक है, ध्यान रखें, अगर आप इस प्रश्न बैंक के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपका हिंदी का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। कितना? एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये जो प्रश्न बैंक है ये मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा आप लोगों को मतलब बताई गई है। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और आज का हमारा विषय है हिंदी। और एक और बात मैं बता दूं, सभी विषय की जो प्रश्न बैंक है वो मैं आपको बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखना दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, और अपने जितने भी दोस्त हैं जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं उन सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, और आपको हर विषय के, ऑल सब्जेक्ट के, एक बात जरूर ध्यान रख लेना कि आपको ऑल सब्जेक्ट के सारे विषय के जो ये जो प्रश्न बैंक में जो प्रश्न दिए गए हैं मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा, और जो परीक्षा सत्र है आपका 2020-21, मतलब कि तो आपको सारे सब्जेक्ट के पूरे प्रश्न और उत्तर दोनों आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आइए स्टार्ट करते हैं आज हम। और आज का हमारा विषय है हिंदी। ठीक है, हिंदी है, ध्यान रखें। और ये आपकी कुछ इसमें जो दी गई है ब्लूप्रिंट उस पर आधारित है। और अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा डायरेक्ट, ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, ये मैं जूम कर देता हूँ इसको और जूम करके आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन का हल भी मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपकी परीक्षा में नहीं आया हो, सारे क्वेश्चन इसमें से ही देखने को मिलेंगे। देख लेना दोस्तों सारे क्वेश्चन। प्रश्न बैंक, प्रश्न और उत्तर दोनों है दोस्तों, इसमें देख सकते हो आप, ये यहाँ पर लिखा है प्रश्न उत्तर बैंक 2021 कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र 2020-21। ठीक है, और मध्य प्रदेश बोर्ड। ठीक है, याद रखना कक्षा 10वीं। चलिए बात कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। एक अंक के प्रश्न है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न देखें, निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला इसमें है छायावादी युग के प्रवर्तक है। जो छायावादी युग के प्रवर्तक है उनका नाम आपको इसमें बताना है। चलिए एक बात और मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, कि इसमें टोटल आज मैं आपको कितने क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये आपको मैं टोटल क्वेश्चन बताऊंगा आज 32 क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों मैं आज आपको। इसके बाद में अगले क्वेश्चन आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा और अगले वीडियोस में आपके रिक्त स्थान रहेंगे, जो ये देख सकते हैं आप, ये रिक्त स्थान मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज आपको ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ये आपको अच्छे से मैं जूम करके बता देता हूँ। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, छायावादी युग के प्रवर्तक है। तो जो छायावादी युग के प्रवर्तक है दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला देखिए, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है दोस्तों वो है पंचवटी। ठीक है, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद में अगला है सूर भक्त हैं। जो सूरदास है वो किसके भक्त हैं? तो वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, याद रखें, सूरदास भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, आधुनिक मीरा के नाम से, आधुनिक मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आधुनिक मीरा
कहलाती है दोस्तों? महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। इसके बाद में प्रकृति के सुकुमार कवि हैं तो वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत कहलाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, सूर के पदों की भाषा है। जो सूरदास हैं उनके पदों की भाषा आपको बतानी है, देख सकते हैं आप। और एक एक क्वेश्चन को गौर करेंगे। सूर के पदों की भाषा है तो ब्रज भाषा है। ठीक है, सूरदास के पदों की भाषा ब्रज भाषा है। कवि ने बादलों को कहाँ पर घिरते हुए देखा है? तो कवि ने बादलों को अमल धवलगिरी में घिरते हुए देखा है। सूर सागर के रचयिता हैं तो जो सूरदास जी है वो सूर सागर के रचयिता हैं। पद की पहचान कविता के रचनाकार हैं तो पद की पहचान कविता के जो रचनाकार है दोस्तों वो है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, कौन है? हरिवंश राय बच्चन पद की पहचान कविता के रचनाकार हैं। बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में भेंट किया तो शहद भेंट की थी, ध्यान रखें। बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में शहद भेंट की। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी पंजाब केसरी थे तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आ हमारा इसमें करेक्ट होगा। अगला देखिए, लोक संस्कृति का जन्म कहाँ पर हुआ? तो लोक संस्कृति का जो जन्म है वो हुआ गाँवों में। कहाँ पर हुआ? गाँवों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। सारे क्वेश्चनों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल आपकी परीक्षा की दृष्टि से सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं। और मध्य प्रदेश की जो लोक शिक्षण संचालनालय है उनके द्वारा ही ये बनाया गया है। सभी शिक्षकों के द्वारा एक जो समिति गठित की गई थी उसके द्वारा बनाया गया है। तो आप इसको अच्छी तरह से हल करेंगे। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। देवगढ़ रियासत के दीवान पद के प्रत्याशियों ने खेल खेला तो कौन सा खेल खेला था? हॉकी खेला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट होगा, मतलब कि आ वाला। ठीक है, ये वाला हमारा इसमें करेक्ट होगा। देवगढ़ रियासत के दीवान पद के जो प्रत्याशी थे उन्होंने हॉकी खेल खेला था। उपन्यास सम्राट कौन है? तो वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को क्या बोला जाता है? उपन्यास सम्राट बोला जाता है। सुश्रुत के चिकित्सा ग्रंथ का नाम है। जो सुश्रुत हैं उनके चिकित्सा ग्रंथ का नाम है सुश्रुत संहिता। क्या है? चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, सुश्रुत संहिता। ठीक है, ये किसका चिकित्सा ग्रंथ है? तो ये है दोस्तों सुश्रुत जी का। ठीक है, सुश्रुत जी का चिकित्सा ग्रंथ है। स्वामी विवेकानंद से मार्गरेट की पहली भेंट कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी इंग्लैंड में। स्वामी विवेकानंद से मार्गरेट की पहली भेंट इंग्लैंड में हुई थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। भगिनी निवेदिता पर लिखा गया संस्मरण लेखक है। तो भगिनी जो निवेदिता है उन पर लिखा गया संस्मरण, उसके लेखक कौन है ये ध्यान रखना। चलिए मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 17वां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है दोस्तों, ध्यान रखना आप सभी, प्रवाजिका आत्मप्राणा। प्रवाजिका आत्मप्राणा। ठीक है, तो एक सेकंड में आपको अच्छे से बता रहा हूँ तो देख सकते हैं आप इसमें। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है प्रवाजिका। ठीक है, हवा से भी तेज चलने वाला क्या होता है? तो जो हमारा मन है वो हवा से भी तेज चलने वाला होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव है रति। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। और श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक तो संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। अगला है गीता में परम का अर्थ है। जो गीता है उसमें परम का अर्थ बताना है आपको। चलिए इसका भी उत्तर मैं बताता हूँ अभी आपको देखकर। ये परमात्मा, परम का अर्थ क्या होता है? परमात्मा होता है। गीता में परम का अर्थ क्या बताया गया है? तो आप ध्यान रखना कि गीता में परम का अर्थ क्या होता है? परमात्मा होता है। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरों का उपकार मानता हो के लिए एक शब्द है। जो दूसरों का उपकार मानता हो उसको बोला जाता है कृतज्ञ। क्या बोला जाता है? कृतज्ञ। अगला है सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। तो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है दोस्तों रामचरितमानस। रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। चौराहा में समास है। तो जो चौराहा है, चौराहा में मतलब होता है चार राहों का समूह। तो दोस्तों चौराहों में जो समास है वो है आपका द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। ये आपको मैं बता रहा हूँ। अगला देखिए, हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने तैरते हुए देखा है। किसको तैरते हुए देखा है? हंसों को तैरते हुए देखा है। हिमालय की झीलों में कवि नागार्जुन ने हंसों को तैरते हुए देखा है। माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है? तो इसमें है दोस्तों द्वंद्व समास।
ठीक है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, 27वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो आप इसमें बताएंगे कि 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सा वाला ऑप्शन नंबर है। 27वां क्वेश्चन देखो आप, ये वाला। ठीक है, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। नि धन चय निश्चय में कौन सी संधि है? ठीक है, ध्यान रखें, निश्चय में कौन सी संधि है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों विसर्ग संधि है। नि धन चय निश्चय, इसमें कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर आ हमारा करेक्ट होगा, विसर्ग संधि है। हिमालय से क्या आ रही है? हिमालय से क्या आ रही है? तो हिमालय से पुकार आ रही है, ये हमारा करेक्ट होगा। अगला है निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है। निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती है, आपके ऑप्शन देखें, अधिक सोने से, कर्म क्षीण होने से, ज़्यादा खाने से, या गीत गाने पर। तो निंदा की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है कर्म क्षीण होने से। ठीक है, अगला देखिए, कवि ने बादलों को कहाँ पर घिरते हुए देखा है? कवि ने बादलों को अमल धवलगिरी पर घिरते हुए देखा है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ईश्वर पर विश्वास करने वाले को कहा जाता है? तो जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसको आस्तिक कहा जाता है, और जो विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, ईश्वर पर विश्वास करने वाले को आस्तिक कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके 32 जो पूरे ऑप्शन थे आपके, सारे मैंने आपको बताए और उत्तर सहित बताए। अब आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा ये रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान भी आपको पूरे के पूरे आंसर सहित मैं आपको बताऊंगा। और रिक्त स्थान के बाद में सत्य असत्य रहेंगे, और सत्य असत्य के बाद में आपके क्वेश्चन रहेंगे, सही जोड़ी रहेगी, मतलब पूरा उत्तर सहित मैं आपको इस वीडियो के बाद में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वो भी कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो उनके भी काम आ जाएगा ये चीज़ें। और मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। और विषय आज हमने आपको बताया, जो विषय है दोस्तों हिंदी का। ठीक है, और ये जो ब्लूप्रिंट पर आधारित है, और ये प्रश्न बैंक है, इसमें आपके सारे पूरे सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे, और ध्यान रखना पूरे उत्तर सहित मिलेंगे, पूरा का पूरा पेपर आपको मैं बता दूंगा। और जो प्री बोर्ड परीक्षा होने वाली है, प्री बोर्ड परीक्षा के जो पेपर हैं उसमें से ये शामिल हैं, ध्यान रखना, प्री बोर्ड में पूछे जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक पर आधारित वीडियोस आपको अब हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों हेतु अध्यापन सामग्री हमारे इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी आपको प्रतिदिन। और देख सकते हैं आज हमने आपको बताया हिंदी। ठीक है, हिंदी के आपको मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए, पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से आप प्री बोर्ड परीक्षा में भी देख सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में भी देख सकते हैं। तैयारी अच्छे से करें, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें। 85% से ऊपर आपकी परसेंट बनेगी अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। और अगर किसी भी प्रकार के आपको कमेंट करके बताना है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए प्रतिदिन हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। अगला जो रहेगा उसमें हम बताएंगे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।